सो हे नमस्ते पीपल, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग आ चुके हैं सह्याद्री के ज्वेल कहने वाली जगह को, जिसका नाम है रतनगढ़ फोर्ट। वैसे मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, इतना पसीना मुझे क्यों आ रहा है, उसके लिए थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा। तो रिवाइंड करके आप लोग को दिखाते हैं कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो ये वही बस है जिसमें बैठ के हम लोग मुंबई से रतनगढ़ फोर्ट के बेस विलेज तक आए। वैसे इसे पहुंचने में लगभग 5 से 5.5 घंटे लग गए, पर ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आधे घंटे जल्दी या आधे घंटे लेट पहुंच सकते हो। और अभी काफी ज्यादा ही अंधेरा है, क्योंकि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। पर अभी हम थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाते हैं, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, और उसके बाद आपको इस पूरे ट्रैक का हमारे ट्रैक लीड से ही ब्रीफिंग देते हैं। रतनगढ़ की हाइट है अराउंड 4200 फीट के आसपास। ओके, तो ट्रैक रहने वाला है वो 7 to 8 किलोमीटर वन साइड रहने वाला है। ओके, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल ट्रैक है, इजी टू मॉडरेट। हम लोग स्टार्टिंग में नॉर्मल फ्लैट वॉक कर रही हैं अराउंड 1 से 2 किलोमीटर के आसपास। फिर थोड़ा सा स्टीप आएगा, फिर वापस फ्लैट आएगा, फिर थोड़ा सा स्टीप आएगा, फिर लास्ट में स्टेयर्स आएंगे, बीच बीच में नैरो रास्ते भी रहेंगे। ओके, मतलब आप गिरोगे तो आपकी डेथ नहीं होगी। ओके, इतना हार्ड ट्रैक नहीं है, इजी ट्रैक है। और फिर अराउंड हम लोग 2 and 2.5 आवर्स के आसपास हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। ओके, तो अब हम लोग अपने ट्रैक की शुरुआत करते हैं सम्राट विलेज से, जो कि यहाँ का बेस विलेज है। वैसे रतनगढ़ फोर्ट ट्रैक करने के लिए आपको रतनवाड़ी बेस विलेज से भी आप शुरुआत कर सकते हो। वैसे इस खूबसूरत से रतनगढ़ फोर्ट पर ट्रैक करने का जो बेस्ट टाइम है वो है मिड ऑफ सितंबर से लेके अक्टूबर एंड तक। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। ऐसे आपको छोटे मोटे दोस्त भी आपको रास्ते भर में देखने को मिल जाएंगे, पर ये आपको कुछ नुकसान नहीं करेंगे जब तक कि आप इनका नुकसान नहीं करते हो। तो जैसे जैसे हम लोग इस ट्रैक में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे मैं आपको इस खूबसूरत से फोर्ट का जानकारी भी देता जाऊंगा, ताकि आप लोग जब भी इस ट्रैक करने आओ तो आपके पास पूरी जानकारी रहे। वैसे इस खूबसूरत से रतनगढ़ फोर्ट ट्रैक की जो खासियत है वो यहाँ के फूल हैं, जो कि अक्सर सितंबर मिड से लेके अक्टूबर एंड तक खिलते हैं। अभी जो आप आगे में ब्लैक टी शर्ट और डंडा पकड़े हुए एक इंसान को देख रहे हो, वो यहाँ के बेस विलेज का ट्रैक गाइड है, जिनको यहाँ के हर एक रास्ते के बारे में पूरी तरह से पता है। तो अगर आप लोग ग्रुप या सोलो में हो तो यहाँ से एक ट्रैक गाइड जरूर हायर कर लेना, जो आपको ऊपर ले जाने से लेके नीचे पहुंचाने तक सही सलामत आपके साथ रहेंगे। तो आपको जब भी ऐसा नजारा देखने को मिले तो आप समझ जाना कि आप रतनगढ़ फोर्ट ट्रैक का 1/3 हिस्सा पार कर चुके हो। लगभग 15 मिनट और ट्रैक करने के बाद आपको इसी तरह का खूबसूरत सा नजारा देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए ये रतनगढ़ फोर्ट फेमस है। तो ट्रैक की शुरुआत में जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ आने का जो परफेक्ट टाइम है वो है सितंबर मिड से लेकर अक्टूबर एंड तक। इसका रीजन ये था कि यहाँ पे आपको हर जगह पे येलो फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे, जिनको सुनकी कहा जाता है। और तो और यहाँ पे वायलेट और पर्पल कलर की भी फ्लावर होती है, जिसे कार्वी कहते हैं, जो कि मास ब्लूमिंग फ्लावर है, और ये लगभग 7 साल में एक ही बार होती है। तो मेरी तरह जैसे जैसे आप लोग एक एक करके आगे बढ़ते रहोगे, वैसे वैसे आपको रतनगढ़ फोर्ट की और भी ज्यादा खूबसूरती देखने को मिलती रहेगी। पूरे साल के इस समय में सह्याद्री के ज्वेल कहने वाले रतनगढ़ की अभी जितनी तारीफ की जाए वो कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये पूरा पहाड़ सिर्फ पीले फूलों से भरा पड़ा है। वैसे सच कहूँ तो यहाँ पे रतनगढ़ फोर्ट में ट्रैक करते हुए 1/3 हिस्सा पार करना भी काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था, पर जैसे तैसे करके हम लोगों ने यहाँ तक पार कर लिया। पर इसके बाद से जितनी खूबसूरती है रतनगढ़ फोर्ट की, वो हमें दिखना शुरू हो गई, और इसी उम्मीद में हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं, ये देखने के लिए कि आगे हमें और क्या क्या ही देखने को मिलेगा। यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए न केवल इंसान बल्कि इंसान के वफादार दोस्त भी आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको भी अपने साथ ट्रैक में आगे ले जाया जाए।
अब जहाँ तक बात रही यहाँ के ट्रैक की लेवल की, तो आप रास्ता देख के समझ ही जाओ कि ये मॉडरेट लेवल ट्रैक होने वाला है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, पर हाँ उतना इजी भी नहीं है कि आप लोग आराम से पलक झपकते हुए पहुंच जाओ। तो इस खूबसूरत से पहाड़ के बीच के पतले से रास्ते को हमारे वफादार दोस्त ने पार करवा के हमें यहीं पर अलविदा कह दिया, और इनको यहीं पर छोड़ के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अपने ट्रैक के बाकी के सफर को खत्म करने के लिए। अभी जो आप मेरे सामने देख पा रहे हो ये है कारवी फूल के पौधे, जिनमें से वायलेट और पर्पल कलर की फ्लावर्स होती हैं। और यहाँ पे जो अभी आप परत देख रहे हो सफेद रंग की, वो कोई प्लास्टिक नहीं है, बल्कि यहाँ के मकड़ी के बनाए हुए जाले हैं। तो थोड़ी सी दूरी बनाए रखें ताकि सफेद रंग की परत आप पे नजर आनी पड़ जाए। अब यहाँ से शुरुआत होती है असली एडवेंचर की, जहाँ पर आपको पहाड़ पे प्रॉपर्ली अपने पैर टिका के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ी सी रॉक क्लाइंबिंग करने के बाद आपकी नजर पड़ेगी एक पुराने से लोहे की सीढ़ी के ऊपर, जो कि है तो काफी साल पुरानी, पर आज भी बहुत ज्यादा ही मजबूत है। अब बारी आती है हमारे फिर से एक ड्रिंक्स ब्रेक लेने की, जिसमें हम लोगों ने भैया से नींबू पानी लिया, क्योंकि हम लोगों ने इस खूबसूरत से रतनगढ़ फोर्ट ट्रैक के 2/3 हिस्से को सही सलामत पार कर लिया था। वैसे हम लोग अभी तो बाकी के 1/3 हिस्से को पार करने वाले, पर आप लोग ये चीज का ध्यान जरूर रखना कि यहाँ पे नेटवर्क की कमी हो सकती है, तो आप अपने साथ कैश कैरी जरूर करना। तो फाइनली हमें मिल गया कारवी फूल अपने बचे हुए 1/3 ट्रैक के दौरान ही, जिसको देखने के लिए न केवल मैं बल्कि मेरे पूरे ग्रुप वाले आए थे। वैसे अब तक हमें कारवी फूल भी देखने को मिल गया और अपने ट्रैक का एंड पॉइंट भी। तो अपनी बची कुची एनर्जी को जमा करके हम लोग निकल पड़ते हैं अपने ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप लोग रील्स या फिर शॉर्ट्स या किसी वीडियो को देख के यहाँ पे आ रहे हो, तो उतना हाई एक्सपेक्टेशन लेके बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि इस साल उतना अमाउंट में कारवी फूल नहीं खिला है, पर जितना भी है वो काफी है। अभी जिस जगह पर मैं हूँ, अगर इसी जगह पे आप लोग पहुंचोगे तो आपको बहुत ज्यादा ठंडक मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ के कारण आपको बिल्कुल भी धूप नहीं मिलेगा। भले ही आपको इस जगह पर धूप से राहत मिल जाए, पर यहाँ की जो सीढ़ियां हैं वो आपको राहत नहीं देने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी सीढ़ियां शायद ही अपनी जिंदगी में कहीं भी देखी होगी। अब इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां चढ़ते हुए भले ही मेरा हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गया था, पर मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी कि जब इतने धूप में, इतने कष्ट के बाद, इतने पहाड़ चढ़ने के बाद, सीढ़ियां चढ़ने के बाद इतनी दूर जब आ ही गए, तो बस अब थोड़ा सा सीढ़ी और चढ़ना बाकी है, और इसके बाद हम लोग इस फोर्ट के एकदम ऊपर पहुंच जाएंगे। तो आप लोग भी इसी तरह से खुद को मोटिवेट करते रहना, ताकि आप लोग भी ऊपर तक पहुंच जाओ। और ऊपर से मेरा मतलब है इस रतनगढ़ फोर्ट के टॉप तक जाना। और इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब नीचे देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपने सचमुच इतना सारा सीढ़ी पार कर लिया है।
अभी जो आप मेरे सामने एक बड़ा सा दरवाजा देख रहे हो, इसका नाम है त्रिम्बक दरवाजा, जो कि साम्राज्य बेस विलेज से होके जब आप पहुंचोगे तब आपको ये देखने मिलेगा। पर अगर आप लोग रतनवाड़ी बेस विलेज से चढ़ के आओगे तो आपको देखने को मिलेगा गणेश दरवाजा, जो कि दिखने में काफी ज्यादा सिमिलर है। तो ये रहा इस पूरे रतनगढ़ फोर्ट ट्रैक का सबसे ऊपरी हिस्सा, जहां पर आपको सोनकी जो कि येलो फ्लावर है और कार्वी जो कि पर्पल और वायलेट फ्लावर है, यहाँ ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही मैं अपने अगले स्पॉट की तरफ बढ़ ही रहा था, वैसे ही मुझे देखने को मिल गया ये खूबसूरत नजारा, जहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हो गई थी, जिसे देख के यकीन कर पाना तो काफी ज्यादा ही मुश्किल लग रहा था। तो फिर क्या था, मैंने फटाफट अपने फोन को निकाला और इस खूबसूरत से क्लाउड फॉर्मेशन के मोमेंट को कैप्चर कर लिया। तो इतने खूबसूरत से क्लाउड फॉर्मेशन को देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने आखिरी स्पॉट की ओर, जिसका नाम है आई ऑफ द निडल। वैसे इस जगह का नाम आई ऑफ द निडल इसलिए पड़ा है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे नेचुरली एक बड़े से पहाड़ के बीच में एक राउंड सा होल क्रिएट हुआ है। वैसे ही जो आप सीढ़ी पे चढ़ते हुए लोगों को आते देख रहे हो, वो रतनवाड़ी बेस विलेज से आए हैं, और ये रहा वो आई ऑफ द निडल स्पॉट। तो ये भीड़ वाला नजारा देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे वीकेंड के टाइम पे क्या ही हाल होने वाला है। पर ये आपको फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा अगर आप लोग चढ़ाई करते हुए साम्राज्य विलेज से आओगे तो। तो अब तक आप लोग ने पूरा सोनकी फ्लावर्स, कार्वी फ्लावर्स, यहाँ तक कैसे आना है, कहाँ कहाँ पर आपको ब्रेक लेना है, वो सब आपको इस वीडियो में पता चल गया। पर अब हम लोग थोड़ा सा इस फोर्ट के चारों तरफ घूमेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप यहाँ पे कौन कौन से स्पॉट में आके फोटोग्राफी कर सकते हो। इतने सारे खूबसूरत भरे हुए सोनकी फ्लावर्स का जो नजारा है वो आपको आपके उतरने वक्त ही देखने को मिल जाएगा। वैसे ये वही जगह है जहाँ से हम लोग चढ़ के आए थे, पर क्योंकि अभी पूरा धूप निकल चुका है इसलिए ये फूल इतने खिले खिले और इतने ज्यादा ब्राइट देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज के अपने रतनगढ़ फोर्ट ट्रैक के ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। सो आई होप आपको रतनगढ़ ट्रैक का पूरा ब्लॉग पसंद आया। अगर ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हम लोग जल्दी मिलते हैं नई जगह पे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।